Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल तक। दोस्तों आज लेकर आए नए क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी इसका करिए सभी क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर सभी जल्दी इस क्लास में जुड़ जाए। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए क्योंकि आज बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या कि वो जो है छड़चुंबक की भांति व्यवहार करेगी जिसका नाम परिनालिका है। ठीक है, एग्जाम में कई बार 2 नंबर का या 3 नंबर के क्वेश्चन बन चुका है, तो इसलिए हमने सोचा आज आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी करिए और सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन साथ जॉब को रिजल्ट बनाएंगे, तो आप ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है पत्थर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। इसी मोटे से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी इस क्लास में क्लास को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों आज हम लोग जो है पढ़ने वाले बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है छड़ चुंबक का जो है परिनालिका का जो है छड़ चुंबक की भांति व्यवहार। तो हेडिंग आपको बनाना है छड़ चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की भांति जो है व्यवहार। हेडिंग करना है छड़ चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की भांति व्यवहार, परिनालिका की भांति व्यवहार। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार 2 नंबर का या 3 नंबर का आ चुका है, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हेडिंग करना है छड़ चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की भांति जो है दोस्तों व्यवहार। छड़ चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की भांति क्या व्यवहार। तो एक छड़ चुंबक लेंगे जिसमें धारा प्रवाहित कराएंगे और उससे जो काम करेगा जो है एकदम किसकी तरह, परिनालिका की भांति। तो हेडिंग करना है छड़ चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की भांति व्यवहार। ये हेडिंग आप लोग बना लीजिए। तो छड़ चुंबक का एक धारावाही प्रणाली की भांति जो है व्यवहार। ठीक है, तो करना क्या है, एक छड़ चुंबक बनाना है, उसमें जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे वो एकदम काम करे किसकी तरह, परिनालिका की तरह। ठीक है, तो ये आप हेडिंग कर लीजिए, फिर इसमें लिखवाते हैं और फिर इसका सारा पॉइंट जो है आपको बताते हैं। तो लिखना है यदि कुंडली में किसी सेल द्वारा, यदि छड़ चुंबक का एक धारा प्रणाली के भांति व्यवहार। ठीक है, तो यदि कुंडली में सेल द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह ठीक है छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो यह एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, व्यवहार करने लगती है।
अब आपको सर ये क्या है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, मान लो हमने कोई प्रणालिका बना दिया ऐसे, ये रहा प्रणालिका, और इसी में प्रवाहित करेंगे विद्युत धारा। इसी में क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करना है, किसके द्वारा, सेल के द्वारा। जैसे ही सेल के द्वारा इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे तो हो गया दोस्तों, यहाँ से होगा क्या, यहाँ से इसमें जो है तुरंत जो है भागने लगेगा धारा, विद्युत धारा। और जब धारा बहेगा, प्रवाहित होगा, तो ये एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो है एकदम काम करेगी इसकी क्षण चुंबक की तरह, ये प्रणालिका जो है काम करने लगेगा। तो यहाँ पर जो है बल रेखाएं ऐसे कुछ निकलने लगेंगी, तो आपको जो कि आपको बना लेना है पूरा का पूरा, ठीक है, एकदम क्षण चुंबक की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से बल रेखाएं ऐसे, जैसे हमने उधर बताया था उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, तो ये सेम आपका उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे जाएंगी, और इधर भी ऐसे आपका बनेगा, दिखेगा ऐसे आपको कुछ इस तरह से। और यहाँ बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, हमने कहा था नॉर्थ, तो ये एन की तरह काम करता है, और ये आपका एस की तरह काम करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है इसका, तो ये डायग्राम बना लीजिए, और चाहे तो इसको आप थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए और अच्छा लगे, प्लस माइनस, ठीक है। ये आप डायग्राम बना लीजिए और साथ में जो है ये हिंदी लिख लीजिए। ये वाला आपका एन की तरह काम करता है, नॉर्थ पोल की तरह, और ये काम करता है साउथ पोल की तरह, ये एस की तरह काम करता है। बाकी बल रेखाएं पता है उत्तर दक्षिण को जाती हैं, तो कुछ इस तरह से, तो ये आप जो है ये डायग्राम बना लीजिए। और चाहे तो आप यहाँ कुंजी लगा सकते हो। कुंजी से क्या होगा, जिससे हम दबाएंगे, कुंजी जब दबेगी धारा का प्रवाह होगा, तो इसमें जो घटनाएं होनी है वो घटनाएं हो यहाँ प्रारंभ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है डायग्राम पूरा का पूरा आप बना लीजिए। ठीक है, कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए और ये पूरा हिंदी लिखिए। यदि कुंडली में सेल द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। ठीक है, तो ये कर लीजिए। कहने का मतलब ये, मान लो ये कुंडली है, कॉइल है, इसमें धारा प्रवाहित की इस सेल के द्वारा, ये आपका सेल है, यहाँ लिख सकते हैं सेल, और यहाँ पर लिख देना कुंजी, यहाँ पर क्या लिखना, कुंजी। और जैसे ही बटन यहाँ से दबाया, धारा ऐसे प्रवाहित होने लगा, और ये कुंडली कुछ टाइम बाद कैसे, जैसे मैग्नेट होता है एन एस, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बल रेखाएं उत्तर दक्षिण की ओर जाती हैं, और इधर बाहर से भीतर से क्या होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। तो कुछ इस तरह से ये व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है और हिंदी लिखना, यदि कुंडली में सेल द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, ठीक है। कैसे व्यवहार करता है, क्षण चुंबक की भांति, ध्यान रखना। जैसे आप लोग के अंदर धारा प्रवाहित कर दें और भागने लगो आप लोग, ठीक है, कहो ना करंट लग रहा है, कुछ इस प्रकार से। चलिए कर लीजिए, इतना इतना आप लोग जो है कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अगर क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करें तो बल रेखाएं भी गुजरेंगी, जो कि आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी ये दर्शाती हैं। तो इनकी कुछ विशेषता मिलती है, वही एग्जाम वाला पूछा था, कहा था कि क्षण चुंबक की जो क्षण चुंबक है एक धारा प्रणाली की भांति व्यवहार बताइए, और साथ साथ ये बताइए इसकी विशेषता क्या होती है। तो आपको ये लाइन लिखना है और साथ में डायग्राम बनाना है, फिर आपको वो लिखना है जो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो इतना कर लीजिए, फिर आगे आपको बताएं हम। तो लिखना है इसी का आगे स्टार्ट करके कि धारा के कारण
धारा के कारण कारण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं प्राप्त होती हैं ठीक है, प्राप्त होती है। चलो हो गया यहाँ तक, ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हटाते हैं हम। तो अब हेडिंग करना है इनकी विशेषता, ठीक है, हेडिंग करना है इनकी विशेषता। तो दोस्तों स्टार्ट करके आपको लिखना है फिर से कि इस प्रकार प्राप्त चुंबकीय बल रेखाओं में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। ठीक है, अब पॉइंट वाइज लिखना है, 2-3 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट करना है तो लिखना है परिनालिका के अक्ष पर समान तथा पास बल रेखाएं, ठीक है, अक्ष पर बल रेखाएं समांतर तथा पास होती हैं जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अगले लिखना है इसी में, तथा दूर दूर बल रेखाएं दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। दर्शाती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। फिर दूसरा पॉइंट बनाइए। तो कहने का मतलब ये पहले पॉइंट में ये कहता है कि जहाँ पर बल रेखाएं पास थी, बहुत पास वहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जहाँ पर दूर होगा दोस्तों वहाँ पर दुर्बल, मतलब वहाँ पर कम जो है कमज़ोर आपका दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये पहले पॉइंट में लिख लीजिए। तुमने कहा प्रणाली के अक्ष पर बल रेखाएं समांतर तथा पास जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं तथा दूर दूर बल रेखाएं दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। ये पहला पॉइंट करिए।
ठीक है, दूसरा पॉइंट करिए, लिखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं परिनालिका के एक सिरे से बाहर की ओर निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, जो उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव को दर्शाती हैं, ये बात ध्यान रखना। तो दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट एक बार रिपीट करके समझा रहे हैं, समझ लीजिए आप लोग। पहला पॉइंट ये कहता है कि जहाँ पर दोस्तों बल रेखाएं पास पास में, वहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, मान लो बहुत सारे लोग भीड़ लगा दी, बहुत ज़्यादा बल लगेगा, और बहुत कम लोग हैं तो वहाँ पर भीड़ कम लगेगा, बल कम लगेगा। तो कहने का मतलब जहाँ पर पास पास वहाँ पर प्रबल, और जहाँ पर दूर दूर वहाँ पर जो है जो आपका चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल लगेगा वो कैसा रहेगा, कम लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जहाँ चुंबकीय बल रेखा परिनालिका के एक सिरे से बाहर निकल रही हैं, तो बाहर जब जा रहा है तो बाहर जो जाएगा ना वो दर्शाएगा नॉर्थ पोल को, उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा, उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। पहला पॉइंट तो आप कर चुके होंगे, तो पहला पॉइंट हम हटा दे रहे हैं, दूसरा पॉइंट रहने देते हैं, भी इसको पूरा लिखना है। देखिए, तो एक सिरे से बाहर निकल रहा था, तो ऐसे बाहर निकल रहा था जहाँ से, जैसे मान लो ऐसे बाहर निकल रहा था परिणाम, ऐसे बाहर निकल रहा था ऐसे इस तरह, तो जहाँ से बाहर निकलेगा वो कैसे बताएगा, ना एन, और जहाँ भीतर जा रहा होगा इस अंदर वो किसको, एस को। आपने देखा होगा डायग्राम में, तो एक तरफ बाहर निकल रहा है किसको, एन को दर्शा रहा है, और एक तरफ भीतर जा रहा है किसको, एस को दर्शा रहा है। तो आगे लिखना है इसी में कि चुंबकीय एक सिरे से बाहर निकलती जो उत्तरी ध्रुव को, और लिखना है एक सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय इसी के आगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं एक सिरे से अंदर की ओर जाती हैं, अंदर की ओर जाती हैं, जो दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करती है। ये इसी पॉइंट का है, ध्यान रखना। एक तरफ बाहर निकल रहा है तो आपका एन पोल दिखाएगा, और एक तरफ भीतर जा रहा है कैसा, एस पोल, साउथ पोल दर्शाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही है, तो पहले आपको ये लिखना है, फिर आपको ये नोट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप ये लिखिएगा, तो लिख लीजिए जल्दी से कर लीजिए। फिर एक और अंतिम पॉइंट है, अगर धारा की दिशा, ध्यान रखना, धारा की दिशा अगर जो है वामावर्त है, घड़ी की दिशा में विपरीत है, अगर घड़ी की दिशा में चलेगा तो वो बताएगा दक्षिण ध्रुव को, अगर उसके विपरीत होगा तो बताएगा किसको, उत्तरी ध्रुव को, ध्यान रखना। ये पॉइंट भी इसमें आपको याद रखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो इतना कर लीजिए पहले आप लोग। ठीक है, ये हो गया होगा नीचे वाला, नीचे वाला पॉइंट हटा रहे हैं।
अब देखिए इसका अंतिम पॉइंट, और ये ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो तीसरा पॉइंट दोस्तों आपको ये लिखना है कि परिनालिका ठीक है, के तल को सामने से देखने पर यदि धारा की दिशा वामावर्त है। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज जिसको कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। क्लॉकवाइज में वामावर्त दिशा में धारा की दिशा वामावर्त है तो उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करती है। उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करती है तथा यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त जिसको कहते हैं क्लॉकवाइज, क्या बोलते दोस्तों, क्लॉकवाइज है तो दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये कहता है, अगर हम मान लो ये इसको देख रहे हैं ऐसे, हमने चल देखा, और धारा कहीं ऐसे जा रहा है, ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा दोस्तों तो वो आपको बताएगा किसको, वामावर्त को, एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे में उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल की भांति वो व्यवहार करेगा। और अगर कहीं ऐसे है जैसे घड़ी चलता है उस दिशा में है, तो ऐसे कंडीशन में बताएगा किसको, दक्षिणी ध्रुव को, मतलब साउथ पोल को दर्शाता है। ये पॉइंट ध्यान करना, एग्जाम वाला यही पूछा था। कहा था कि परिनालिका क्या होता है, परिनालिका छड़ चुंबक, मतलब जो छड़ चुंबक की भांति व्यवहार है उसको परिनालिका वो लिखिए। साथ में इसकी विशेषता लिखिए, जो कि 3 विशेषताएं पूछा था, और तीनों आपको ये हमने लिख दिया। तुमने पहले छड़ चुंबक बनाया, उसको दिखाया कि कैसे परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं, वो एकदम छड़ चुंबक की तरह चुंबक होता है वैसे काम करता है, व्यवहार करता है। और उसके 3 पॉइंट हमने बता दिए कि पहला जो है ये था कि अगर बल रेखाएं पास पास हैं तो प्रबल, अगर दूर है तो दुर्बल, मतलब चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर बनेगा। दूसरा हमने ये बताया कि अगर जो है, दूसरा हमने कहा था कि अगर बल रेखाएं एक सिरे से बाहर निकल रही, जहाँ बाहर निकल रही वो उत्तरी ध्रुव बताएंगी, और जहाँ भीतर जा रही दोस्तों वो बताएंगे दक्षिण ध्रुव को। तीसरा पॉइंट हमने कहा कि अगर सामने से देखते हैं तो अगर जो है धारा की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त में है तो बताएगा किसको, उत्तरी ध्रुव को, और अगर घड़ी की दिशा में तो बताएगा किसको, दक्षिण ध्रुव की भांति वो व्यवहार करेगा। नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, यहाँ तक कर चुके हो आप लोग, हो चुका है। तुमने कहा चुंबकीय बल रेखाएं एक सिरे से अगर अंदर जा रहे हैं दक्षिण ध्रुव को हाथ व्यवहार करती हैं। परिनालिका के तल को सामने देखने पर अगर दिशा जो है वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, तो वो उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। अगला पॉइंट ये था कि धारा की दिशा अगर दक्षिणावर्त है मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो वो बताया कैसे,
दक्षिण ध्रुव के बाद व्यवहार करेगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। आज क्लास थोड़ा छोटा होने वाला है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका हमने डेली क्लास लिया है। हम कहे कि आज जो है मिस ना हो जाए क्लास, क्योंकि हमें जो है कुछ महत्वपूर्ण वर्क है, तो इसलिए जो है थोड़ा छोटा ही क्लास रखेंगे। बाकी आप लोग जो है जितना भी पढ़ा है इसको तैयार कर लें, इसको लिख लें, तैयार कर लें। एग्जाम में आपके 3 से 2 नंबर ही इसके बनने वाले हैं, ध्यान रखना है आपको। बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और सभी गुड नाइट। और प्यारा सा आप लोग क्या करें, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर जो है कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम और बढ़िया से वीडियो बना सकें। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ और बढ़िया वाले टॉपिक के साथ। बाकी तब तक नमस्कार, जय हिंद।